नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सीमा वर्मा किचन में। तो आज हम पफ पेस्ट्रीज का जो शीट होता है आज वो बना के हम रेडी करेंगे। तो चलिए झटपट बनाते हैं पफ पेस्ट्रीज का शीट। तो ये देखिए यहाँ पे हम 250 ग्राम करीब मैदा लिए हैं और इस मैदे में ना अब हमें नमक डालनी है। नमक थोड़ा हम हिसाब से ही डालेंगे क्योंकि ये पफ पेस्ट्रीज का शीट बन रहा है। और यहाँ पे ही हम एक नींबू का हाफ हम उसका रस डाल देंगे इसमें, लेमन जूस। लेमन जूस डालने से इसमें क्रिस्पनेस आता है, इसमें क्रिस्पी आता है, इसका क्रिस्प हो जाता है। तो ये देखिए लेमन जूस इसमें हम ऐड कर दिए हैं। अब इसमें हम लगभग 50 ग्राम मैदा डालेंगे। सॉरी, इसमें 50 ग्राम हम अपने बटर हो, घी हो या फिर आप वर्जिन आती है एक बेकरी में जो यूज होता है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेते हैं। और इसका ना एक स्मूथ डो लगा के हमें रेडी करना है। बिल्कुल सॉफ्ट डो लगेगा। ये रोटी और चपाती से ज़्यादा सॉफ्ट इसका डो लगना चाहिए। तो ऐसा ही डो हम इसमें लगा लेंगे। तो ये देखिए अभी इसे हम और भी इसे मसलना होगा। तो इसे कंटिन्यू हमें मसल के इतना चिकना करना है कि जब इसके ऊपर इस तरह से फिंगर को दबाएं तो तुरंत ये ऊपर आ जाए। अभी देखिए ये तुरंत ऊपर नहीं आ रहा है। ऐसा हमें मसल के 5 से 7 मिनट तक इसे इसी तरह से मसलना है ताकि इसका ग्लूटेन जो है पूरा रिलीज हो जाए। इसे मसल के हम 5 से 7 मिनट तक इसे हम मसल के बिल्कुल चिकना करते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं। तो ये देखिए इसे मसल के बिल्कुल चिकना डो बना लिए हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए इसके ऊपर इस तरह से, ये देखिए तुरंत ये ऊपर आ रहा है। बिल्कुल सही हमारा डो लग के रेडी हुआ है। तो अभी यहाँ इसे ढक कर के लगभग 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे देंगे ताकि आटा हमारा जो है डो अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए इसे हम 20 मिनट के लिए रेस्ट पे दिए थे और ये हमारा 20 मिनट हो चुका है। तो अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। ये देखिए पेस्ट्रीज का हमारा डो भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और ये अच्छे से सेट हो गया है। थोड़ा सा इसे और मसल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हमारा डो सॉफ्ट होके रेडी हो गया है। ये तुरंत ऊपर आ जा रहा है। इतना अच्छा हमारा डो सेट हो गया है। तो अभी हम, क्योंकि इसे बड़ा साइज में बेलना है तो यहीं पे किचन सेल्फ पे ही, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम मैदा डस्ट करेंगे। इस तरह से फैला लेंगे मैदे को और थोड़ा सा इसके ऊपर भी मैदा डस्ट कर देंगे हम। और इसे अब हम बड़े साइज में बेल लेते हैं। इसे हम स्क्वायर शेप में बेलेंगे, थोड़ा सा लंबाई ज़्यादा रहेगा इसका। और इतना अच्छा हमारा सॉफ्ट डो लग के रेडी हुआ है कि बहुत अच्छे से ये
देखिए हम इसे बेल रहे हैं तो काफ़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है इसे बेलने में, काफ़ी अच्छे से ये फैल रहा है। पफ पेस्ट्री की जो शीट होती है वो हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। वैसे तो कहीं कहीं पे मार्केट में आसानी से मिल जाती है, लेकिन कहीं कहीं पे ये अवेलेबल नहीं होती है। तो इस तरह से घर में बहुत ही इजी तरीके से पफ पेस्ट्री का शीट बना के रख लिया जाए फ्रीजर में, और जब इच्छा करे आप उसे बाहर निकालें और उससे पफ पेस्ट्री बना लें। और हमारा मैदा 250 ग्राम था, और इसमें बटर हो या घी 250 ग्राम ही डालेंगे, जिसमें कि हम डो लगाते समय 50 ग्राम डाल चुके हैं, 50 ग्राम डाल चुके हैं, और बाकी 200 अभी डालना है हमें। ये देखिए हर तरफ से फैलाते हुए अच्छे से हमें बेल लेना है। बहुत गीला गीला जो है वो नहीं डालना है हमें, जो बीच में है, क्योंकि ये फ्रिज में रखा हुआ था तो बीच में अभी भी ये थिक है, तो थिक वाले पार्ट को हमें डालना है। ये देखिए अभी भी ये ठंडा है थोड़ा, तो इसे इस तरह से थोड़ा फैला लेंगे। और अब हमें ना इसे कवर करना है, घी जो डाले हैं उसे कवर करना है। ये देखिए ये कवर हो चुका है, और इस तरह से ये देखिए फिर से ये चौकोर शेप में आ गई है। तो अब हमें इसे वापस से फिर से बेलना है, तो फिर से हमें थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है, और इसे काफ़ी हल्के हाथ से हमें बेलना है, क्योंकि अभी अभी इसमें हम घी डाले हैं तो ये बाहर आ सकती है। तो बिल्कुल हल्के हाथ से ही हमें इसे थोड़ा सा बड़ा करना है, इस तरह से। बिल्कुल आप चाहें तो हाथ से भी इस तरह से दबा करके, क्योंकि अगर हमें बेलते हुए हैंडल नहीं हो रहा है तो हम हाथ से इस तरह से दबा करके इसे, ये देखिए इस तरह से कर लेंगे। और अभी हमारा बटर या घी हो तो जब जिस टाइम डालते हैं तो थोड़ा गीला रहता है, तो भी करना क्या है कि इसे हम क्लीन रैप में हो या प्लास्टिक में हो, इसे रैप करके हम आधे घंटे के लिए इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसे फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं रखना है। फिर आधे घंटे के बाद इसे निकालना है, और फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम एक क्लीन रैप ले लिए हैं, इसे अच्छे से फैलाते हुए हमें अपने पेटी शीट को रखना है इसके ऊपर, और इसे अच्छे से कवर कर देना है। इसे ज़रूरत के हिसाब से आप कट कर लें। जितने में कि हमारी शीट जो है सही से कवर हो जाए उतना ही हमें इसमें अपने क्लीन रैप को लेना है, और इसे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमें इसके ऊपर इस तरह से ढक करके चारों ओर से पैक करना है। तो ये देखिए इसे हम पैक कर दिए हैं, और इसे अब आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं। तो ये देखिए आधे घंटे के बाद इसे हम फिर से फ्रिज से बाहर निकाल लिए हैं, और वापस से इसे हम फिर से हमें बेलना होगा। इसे आधे घंटे में ये अच्छे से सेट हो गया है।
वापस से मैदा डस्ट करेंगे। फिर से इसे बेलते हैं और ये देखिए कितने अच्छे से ये सेट हो गया है हमारा घी। घी जब अच्छे से सेट हो जाए ना तो बेलने में भी अच्छा रहता है, आराम रहता है, ये अच्छे से बेल भी जाता है। अगर कहीं से आपको लग रहा है घी निकल रहा है, अभी तो वैसे तो ये निकलेगा नहीं क्योंकि ये सेट हो चुका है, लेकिन अगर कहीं से बेलते बेलते निकल जाए तो कोई बात नहीं है, उसमें थोड़ा सा आप मैदा डस्ट कर दें और इसे अच्छा सा स्क्वायर में, लंबा में इसे बेलना है, थोड़ा बड़ा करके। और अभी आप थोड़ा दबाव डाल करके भी बेल सकते हैं क्योंकि अभी हमारा घी सेट हो चुका है अच्छे से। ये देखिए कितने अच्छे से इजी से ये बेल रहा है। तो ये देखिए इसे हम बेल चुके हैं। ये देखिए थोड़ा थोड़ा हमारा घी निकल रहा है, वहाँ पे हम मैदे को डस्ट कर देंगे हल्का सा। ये देखिए एक बराबर में हम इसे बेल लिए हैं। वापस से फिर से इसे जैसे हम फर्स्ट में फोल्ड किए थे वैसे ही इसे भी फोल्ड करना है उसी तरह से। फर्स्ट लेयर, ये देखिए फर्स्ट हो गया हमारा, बराबर में करेंगे थोड़ा, और ये सेकंड लेयर। वापस से फिर से हमें इसे रैप में लपेट करके रखना है फ्रिज में। तो ये देखिए इसे इसी तरह से फिर से वापस से इसे हम ये देखिए बराबर से इसे ढकते हुए, हमें ये छोटा पड़ रहा है तो आप दूसरा भी ले सकते हैं, दूसरे स्क्रीन रैप को ले करके इसे अच्छे से लॉक कर देना है। ये देखिए इस तरीके से, और इस तरह से हम इसे फिर से वापस आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और आधे घंटे के बाद फिर से वापस निकालेंगे और फिर से इसे बेलना है, फिर आधे घंटे के लिए रखना है। करीब इसे हम इस तरह से 4 बार करेंगे। ये फर्स्ट बार है हमारा, अभी 3 बार और करना है। तो अभी एक बार हम करके दिखा दिए, बाकी हम 3 बार और करके फिर आपसे मिलते हैं। और हर बार करने में इसे हमें आधा आधा घंटा फ्रिज में रखना होगा। एक बार निकालें फिर आधा घंटा के लिए फ्रिज में रखना होगा, फिर से हम करेंगे, फिर से आधे घंटे के लिए हमें इसे फ्रिज में रखना होगा। तो चलिए टोटली इसे 3 बार और करके हम फिर आपसे। तो ये देखिए हम 4 बार इसे फोल्ड करके हर आधे घंटे से फ्रिज में रख रहे थे, वापस फिर निकाल के टोटल हम 4 बार कंप्लीट किए। उसके बाद 5वें बार हम इसे निकाले हैं। 5वें बार इसे हमें फिर से फ्रिज में नहीं रखना है, अब डायरेक्ट इसे हम कट करके फ्रीजर में डालने वाले हैं। तो चलिए इसे फिर से एक बार हम बड़े साइज में बेल लेते हैं। वापस से फिर से थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे।
अभी थोड़ा बड़ा बनाया बेलाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा साइज में ये बेलेंगे हम, तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा मैदा हम रख दिए हैं। थोड़ा सा पेटी शीट के ऊपर। काफ़ी सेट हो गया है अच्छे से, और अब इसे हमें इसका बेल करके इसकी सीट को रेडी करनी है, और फिर हमारा और पेटीज की सीट बन के रेडी हो जाएगी पेटीज बनाने के लिए। अभी बिल्कुल बराबर से हमें इसे बेलना है, हर तरफ इसे हमें बराबर से बेलना होगा, क्योंकि अब इसे रख दिया जाएगा, और जब पेटीज बनानी होगी तब वापस निकालना है इसे, और इसे पेटीज बनानी है। चलिए पहले इसे फटाफट बेल लेते हैं। क्योंकि इसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इसे अब हम कट कर लेते हैं, और कट करके फिर से इसे वापस से थोड़ा सा हम बेल देंगे। एक पीस को आप काट करके इस तरह से, ये देखिए, इसमें हमारा जब हम थोड़ा सा और इसे बड़ा करेंगे तो आराम से ये 2 पेटीज के बराबर ही हमारा निकल जाएगा। तो इस तरह से माप के देख लीजिए कि हमारा 2 पेटीज इसमें निकलना चाहिए। तो इस तरह से सभी को हम काट लेंगे। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, साइड में अच्छे से इसे सिक्योर कर देंगे। ये देखिए, इसे दबा करके अच्छे से इसे हम सेट कर लेंगे, क्योंकि ये साइड का है और साइड में थोड़ा कम ही बिलाता है, तो इसीलिए इसे थोड़ा साइड में ले आते हैं। और इसे थोड़ा सा हम बेल देंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है, क्योंकि ये थोड़ा टूट रहा है ना, तो इसके ऊपर मैदा थोड़ा डस्ट करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। इसकी चौड़ाई भी हमें थोड़ा बेलना है। आप चाहें तो इसका साइड कट करके निकाल सकते हैं, या फिर आप इसी तरह से भी इसे बना सकते हैं।
तो थोड़ा सा इसका हम साइड निकाल रहे हैं कट करके। ये साइड में जो कट किए हैं इसे भी हम नहीं फेंकेंगे, जब हम पेटीज को बनाएंगे ना तो इसे भी हम साइड में रख देंगे, तो ये भी बेक हो जाएगा और चाय के साथ ये भी अच्छा लगेगा खाने में। और ये देखिए ये हमारा सीट हो गया है बन के रेडी। आप इसकी थिकनेस देखिए। और इसमें ना जब हमें पेटीज को बनानी है उस टाइम इसे हम बाहर निकालेंगे फ्रीज़र से और फिर इसे हम बनाना शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा भी और इसे बेलना है हमें, वापस से फिर से मैदा डस्ट करेंगे। तो ये देखिए आराम से इसमें 2 पेटीज हमारा बन जाएगा, एक और ये 2। देखिए एक इधर से हम फोल्ड किए हैं, दूसरा हम इधर से फोल्ड किए हैं और इसी से पता चल गया कि इसमें हमारा 2 पेटीज आराम से बन जाएगा। तो ये साइज़ ठीक है, बेला हुआ बहुत अच्छा है। और ये जो यहाँ पे ये देखिए आप क्रैक देख रहे हैं ना, ये फ्रीज़र में जब डालेंगे ना तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा, तो इसकी आप टेंशन ना लें। और चलिए यहाँ पे हम बिछाते हैं अपने क्लीन रैप को जिसमें इसे रैप किए थे और इसी में करके इसे हम फ्रीजर में डालने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम सारे बेल के रखते जाएंगे इसी तरीके से और इतना ही लंबाई में, क्योंकि ये काफ़ी मोटा है। अभी वापस से थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। वापस से फिर इसे हम सेम प्रोसेस करेंगे। समझ में नहीं आएगा तो क्या करना है, इस तरह से और एक इस तरह से। देखिए हमारा 2 पेटीज आराम से निकल गया। तो इसे भी रखते हैं, ये भी सेट हो गया है। और जब इसे बाहर निकालेंगे ना तो एक बार फिर से थोड़ा सा बेल लेना है, क्योंकि ये थोड़ा मैदा है, सिकुड़ सा जाता है। तो जब पेटीज बनानी है तो उसे बाहर निकालिए और थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर डालते हुए बेलन का आप बेल लीजिए। उसके बाद उसमें आप स्टफिंग भर के उसकी पेटीज बना लीजिए, है ना, बहुत इजी। और ये जो है ना बना के रख लेने से होता क्या है, जब जी किया, जब इच्छा हुआ, जब मन कर गया हम पेटीज बना के खा ले करते हैं। और ऐसे सीट जब बना हुआ नहीं रहता है ना तो बड़ा आलस सी आती है कि सीट को बनाने में सारा दिन निकल जाता है, क्योंकि हर आधे घंटे के बाद उसे फ्रिज में रखना पड़ता है, फिर उसे बेलना पड़ता है। इस तरह से प्रोसेस हमें कंटिन्यू 4 बार करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा आलस तो आता है कि फिर इसी में सारा समय निकल जाता है, फिर वापस स्टफिंग कौन बनाएगा, फिर उसे बेक कौन करेगा। तो इससे अच्छा है कि आप खाली समय में इसे बना के रख लें और फिर अपना पेटीज बना लें। इसे भी थोड़ा साइड से हम कट कर देंगे और इसे भी कट कर देंगे। ये देखिए, तो इसी तरीके से हम इसे भी बेल लेते हैं। तो ये देखिए सारे सीट को हम बेल के रेडी कर लिए हैं। अब करना क्या है, तो अब हमें इसे क्लीन रैक पे रख करके फ्रीजर में डालना है, ठीक है ना। तो अभी हमें मैदा डस्ट करना है क्लीन रैक पे।
ये देखिए, ठीक है। और एक शीट को इस तरह से उठाते हुए हमें क्लीन रैक पे रखनी है। फिर हमें मैदा डस्ट करना है। आप चाहें तो बटर पेपर का भी यूज कर सकते हैं। क्लीन रैप नहीं है तो आप बटर पेपर का यूज़ कर लीजिए और एक के ऊपर एक बटर पेपर इस तरह से रखते जाइए कट करके, और फिर आपको मैदा डस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बटर पेपर से ही हो जाएगा। फिर दूसरी लेयर को, तीसरे लेयर को रख रहे हैं हम, फिर मैदा डस्ट करेंगे। ये चौथी लेयर रखी रही है। टोटल हमारा 5 शीट बन के रेडी हुआ है और ये 5वें लेयर। और इस तरह से देखिए हमारा सारा लेयर जो है बन के रेडी हो गया है। और इसे अब हम ये फ्रीजर में रखने के लिए रेडी हो गया है। और चाहें तो अभी भी इसे पेटीज बना के खा सकते हैं, लेकिन अभी इसे हम नहीं बनाने वाले हैं। अभी इसे हम डायरेक्ट फ्रीजर में डालने वाले हैं। तो थोड़ा सा इसे हम, क्योंकि इसे अच्छे से, ये देखिए इस तरह से हम रख देंगे ताकि अच्छे से ये पूरे हमारे फ्रिज में पड़े रहे। और इसे ना आप महीनों तक फ्रीजर में रख करके आराम से खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है महीनों तक। ये देखिए ये हो गया हमारा शीट बन के रेडी। तो ये देखिए पफ पेटीज शीट बन के रेडी है। और इसे थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें पेशेंस रखनी पड़ती है, लेकिन ये बन जाए एक बार ना तो फिर इसे आप महीनों तक फ्रीजर में रख के, फ्रिज में नहीं रखिएगा, फ्रीजर में रख करके आराम से इसे एंजॉय कर सकते हैं। कोई भी खास मौका हो आप इसे निकालें और फटाफट इसे बना सकते हैं। आप इसे आलू पैटीज बना सकते हैं, पनीर पैटीज बना सकते हैं, पनीर मसाला पैटीज जो होता है आप वो बना सकते हैं इससे। और मूंग दाल वाली ड्राई फ्रूट डाल करके जो होती है फ्रांस पैटीज, आप वो भी बना सकते हैं। अगर शीट बना हो तो घर में पैटीज बनाने में कोई टाइम नहीं लगती है, बस उसे सिर्फ बेक करना होता है और उसकी स्टफिंग बनानी होती है। तो आप इस तरह से अपने पफ पैटीज शीट को घर पे बना करके बनाइए और बना करके पैटीज को खाइए। और अपना अनुभव सीमा वर्मा किचन को जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।